जय हिंद दोस्तों। स्टडी 8+ में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक का पूर्ण उत्थान किस प्रकार हुआ। पहले के हम लोग अध्याय में देख चुके थे कि 400 ईस्वी तक ओलंपिक को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन 1500 वर्षों के बाद ओलंपिक को पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रयास किया गया। ओलंपिक जो कि एक विचार था, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। कहा जाता है कि विचार को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार भी ओलंपिक एक विचार था जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता था, और 19वीं शताब्दी आते आते इसका रिवाइवल हो चुका था। यानी ओलंपिक को पुनर्जीवित किया गया था और इसे उसी संदर्भ में मसालों के माध्यम से प्रज्वलित करके आगे की ओर बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। सन 1821 आते आते ग्रीस, जो कि ओटोमन साम्राज्य में अधीन हो चुके थे, उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी, और जैसे ही ग्रीस की आज़ादी मिली, उसने अपने सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक कार्यों को पुनः करना प्रारंभ कर दिए। इसी के संदर्भ में 1833 में एक कवि और न्यूज एडिटर, जिसने अपने विचारों को लोगों के सामने प्रेरित करने के लिए एक पुस्तक लिखी, जिसे डायलॉग ऑफ डेट के नाम से जाना गया। इसमें ओलंपिक को फिर से शुरू करने की बात कही गई थी। इन्हीं के विचारों को देखते हुए ग्रीक व्यक्ति, जिनका नाम जपास था, उसने ग्रीक में ही लोगों को इकट्ठा करना प्रारंभ किए और आधुनिक ओलंपिक को फिर से प्रज्वलित करने के लिए स्पॉन्सरशिप की। 1859 में जपास के द्वारा आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत किया गया। इस बार इसका आयोजन एथेंस सिटी में किया गया, जो कि एक ग्रीस में फेमस शहर था। पहला हम लोग ओलंपिक देख चुके थे कि वो ओलंपिया घाटी में हुई थी, जो कि इस समय आते आते वो एक खंडहर बन चुका था। इसलिए इस बार के ओलंपिक को एथेंस सिटी में ही खेला गया, और इसमें केवल वही लोग भाग ले सकते थे जो कि ग्रीक के थे, और यह खेल आगे की ओर भी बढ़ाया गया। जैसे कि 1870, 1875 में भी ये खेलों का आयोजन चलता रहा। 1870 का जो खेल था, ये पूर्णतः सफल खेल माना गया था, क्योंकि इसमें लगभग 30,000 दर्शकों ने अपना पार्टिसिपेट किया था। ठीक उसी समय इंग्लैंड में भी वेनलॉक ओलंपिक को चालू किया गया, जो कि जेपास ओलंपिक के साथ ही इंग्लैंड में वेनलॉक ओलंपिक चलता रहा। इसे 1850 में डॉक्टर विलियम पियरे 1850 में डॉक्टर विलियम पेनी ब्रूक्स इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवानों का संगठन बनाकर वेनलॉक खेलों का शुरुआत किया, जो आज भी खेला जा रहा है। ये 40 वर्षों से वेनलॉक ओलंपिक गेम्स चलते आ रहा है, और 2021 में भी इसकी खेल की गई थी। और इन्हीं सभी बातों से प्रभावित होकर ग्रीक के ही एक धनी व्यक्ति, जिनका नाम कुबर्टिन था, उसने द इंटरनेशनल ओलंपिक मूवमेंट को चालू किया। 1890 में द इंटरनेशनल ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत हो गई, और 1890 में बैरन पियरे डी कुबर्टिन के नेतृत्व में, जो कि एक फ्रेंच था और बहुत ही धनी व्यक्ति था, इसने कुछ अमीर लोगों को अपने साथ एकत्रित किया। इससे पूरी दुनिया के लोगों को सम्मिलित करके एक आधुनिक खेलों को रूपरेखा तैयार की।
और एक कमेटी की स्थापना की जिसे हम लोग IOC के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी इसे कहा गया। 16 से 23 जून 1894 में पेरिस में एक मीटिंग की और सभी अमीर लोगों को बुलाया, जिसमें 1896 में प्रथम आधुनिक खेल किया गया। इसकी स्थापना इस बार एथेंस में किया गया, जो कि एक ग्रीक के शहर था। IOC के द्वारा फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया था 2 वर्षों के लिए, जिसे डिमिट्रियस बिकेलास थे। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी में खेला गया था और इस बार दर्शकों की संख्या पहले की तुलना से लगभग 3 गुना थी। और यह खेल पूर्णतः सफल भी रहा और इसे 1896 का आधुनिक ओलंपिक खेल के नाम से जाना गया। इसी खेल में 1890 में जो खेल खेला गया उसमें पहली बार महिलाओं को भी स्थान दिया गया था। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला अध्याय में हम लोग देखेंगे कि ओलंपिक के आगे और भी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई।